भारतीय प्रॉक्सी कदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक तुर्बत में ऑपरेशन के दौरान BLF के 2 जबकि जिला वारान के इलाके गशकोरी में 1 दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी हो गए। मारे जाने वालों में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द सरगना साबिरुल्लाह और दहशतगर्द अमजद बीचो शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अवामी जमहूरिया चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इज़हार तशक्कुर करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा, ख़ित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर बात होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा 20 मई को बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने से मुतालिक भारतीय ज़राए अबलाग के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जारी बयान में कहा कि ये इल्ज़ामात सरासर झूठ पर मबनी और बेबुनियाद है। भारतीय फ़ौज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी की गई जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किया। जब भारतीय फ़ौज को अपनी गलती का इदराक हुआ तो उस वीडियो को फ़ौरन हज़फ कर दिया गया, लेकिन खबर को फैला दिया गया और अभी बाज़ भारतीय मीडिया इदारे उससे झूठी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान ने ISPR का हवाला देते हुए कहा कि तवील फासले तक मार करने वाले फतह सीरीज F1 और F2 मिसाइल फायर और रिवायती फौजी सलाहियतों ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। अपोजिशन को कौमी मसले पर साइड लाइन कर दिया गया है। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। PTI रहनुमा शबली फराज का सेनेट इजलास में सारे ख्याल। कहा, हुकूमत का बैरून मुल्क वफ्द भेजने का फैसला अच्छा है। हम अपने खर्चे पर PTI वफ्द को बैरून मुल्क भेजेंगे। हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। हुकूमती वफूद में सिर्फ हुकूमती लोग शामिल होते हैं। कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। और भारत इसराइल है और ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। अब हमला हुआ तो हमारा रद्दअमल तेज़ और तबाहकुन होगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद हुए। हम एक अमन पसंद कौम हैं, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।